बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 34 है। ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके ब्लॉक्स क्वेश्चन जो हैं वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ब्लॉक क्वेश्चन हमारा आज का टॉपिक है, ब्लॉक्स क्वेश्चंस। जी, ब्लॉक्स क्वेश्चंस की बात करते हैं तो उसमें पहला, आप सबसे पहले आपने पेज नंबर 37 जो है अपनी बुक का खोलना है। पेज नंबर 37, उस पर आपने क्वेश्चन लिखना है, फिजिक्स ऑफ लाइट लिखा हुआ है, उसके ऊपर खुद एक क्वेश्चन बनाना है। शॉर्ट क्वेश्चन है ये। क्या बनाएंगे? हाउ डू यू सी अ पेज ऑफ अ बुक? हाउ डू यू सी हाउ डू यू सी अ पेज ऑफ अ बुक? अ पेज ऑफ अ बुक। देखें भाई, ये क्वेश्चन आपने खुद लिखना है, आंसर ऑलरेडी बुक पर मौजूद है। होता क्या है कि जब आप किसी बुक को खोलती हैं, उस पर जब लाइट पड़ती है तो वो कैसे आप बुक का पेज देखते हैं। देखें, बुक पर जो लाइट पड़ेगी, सपोज यहां पर अगर कोई बुक है, ये देखें, ये अगर बुक है सपोज, तो बुक पर जब लाइट पड़ती है, यहां कोई सोर्स है, कोई लाइट बल्ब है, तो उसकी जो लाइट पड़ती है वो बुक पर जो लिखे हुए सारे, कुछ भी बुक पर लिखा होता है, वो हर एक के ऊपर जो है वो स्कैटर फॉर्म में। और दूसरा जो है रिफ्लेक्शन की वजह से, मतलब यहां से वो हर एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट करती है। यहां पर अगर हमारी आई है, हम उसको देख रहे हैं, तो भाई वो हमें जो है वो यहां से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है, और वो जो रिफ्लेक्शन है उसकी वजह से हर एक वर्ड के ऊपर, मतलब जब वो लाइट पड़ती है तो हमें वो तमाम वर्ड जो है पड़ जाते हैं। वही रिफ्लेक्शन का प्रोसेस जो है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वी सी अ पेज ऑफ अ बुक बिकॉज लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम ईच पार्ट ऑफ द पेज इन ऑल डायरेक्शन। मतलब हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होगी, तो सो दैट सम ऑफ द लाइट रेज फ्रॉम ईच पार्ट ऑफ द पेज एंटर अवर आई, बिकॉज ऑलमोस्ट नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द printed words, we see them as black areas। मतलब सिवाय वो जो वर्ड्स हैं, बाकी जितने भी वो पेज का सारा हिस्सा है उस पर लाइट पड़ती है और सीधी हमारी आंख में रिफ्लेक्ट होकर तमाम तरफ से पड़ती है, और इस तरह से हम इसको देखने के काबिल होते हैं। नेक्स्ट, इसके नीचे एक और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेज पर आप बनाएंगे। राइट सम आइडियाज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। राइट सम ideas write some ideas about the nature of light। अब इसके बारे में डिफरेंट आइडियाज जो हैं वो दिए गए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। इसका आंसर भी आपकी बुक पर मौजूद है, क्वेश्चन आपने खुद बनाना है, ठीक है। इन द अर्ली 1700 देयर वर टू आइडियाज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। मतलब दो आइडियाज ज्यादा पॉपुलर थे, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। यानी लाइट को जो है कोई पार्टिकल नेचर समझता था, कोई इसको वेव नेचर की तरह इसको समझा जाता था। न्यूटन पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ corpuscular nature of light। according to him light consists of tiny fast moving particles। यानी ये न्यूटन ने बताया था सबसे पहले, जो उसने अपना आइडिया दिया था उसके मुताबिक ये छोटे छोटे तेजी से मूव करने वाले पार्टिकल्स हैं। मैक्सवेल फॉर्मुलेटेड द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, मैक्सवेल ने भी लाइट वेव के बारे में थ्योरी पेश की इन 1802। थॉमस यंग प्रूव्ड द वेव नेचर ऑफ लाइट एक्सपेरिमेंटली। उसने बोला कि ये जो लाइट है ये वेव नेचर की है। तो इन 1900 प्लैंक सजेस्टेड दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। और 1900 में जो प्लैंक है उसने सजेस्ट किया था कि लाइट जो है छोटे छोटे पैकेट्स की शक्ल में होती है, ठीक है जी। तो इस तरह से उसको उसने क्या नाम दिया था, पैकेट्स ऑफ लाइट को फोटॉन्स का नाम दिया था। लेटर ऑन आइडिया फोटॉन वाज कंफर्म्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट होते गए, तो फिर इस उसका जो आइडिया था प्लैंक का, उसको दुरुस्त तस्लीम किया गया, ठीक है। नो वी नो दैट लाइट हैज डुअल नेचर, लाइट एज वेल एज पार्टिकल नेचर। मतलब इस वक्त जो करंट आइडिया है, ये दोनों आइडिया जिसकी हम बात कर रहे हैं वो दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं इस वक्त, ठीक है। एक तो पार्टिकल का और दूसरा वेव का, दोनों शक्ल। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है,
आपने लिखना है पेज नंबर 38 पर जो है, विच टाइप ऑफ इमेज डू यू सी इन अ प्लेन मिरर। ठीक है, तो इसके लिए आपने जो है ये पेज नंबर 38 पर आना है भाई। पेज नंबर 38 पर एक क्वेश्चन आप बनाएंगे खुद, आंसर इसका भी बुक पर मौजूद है। क्वेश्चन आप बना लें, विच टाइप ऑफ इमेज, विच टाइप ऑफ इमेज, विच टाइप ऑफ इमेज डू यू सी, डू यू सी इन अ प्लेन मिरर। जी, इसका आंसर है कि भाई लाइट रेस और रिफ्लेक्टेड इन अ प्लेन मिरर कॉजिंग टू सी एन इन्वर्टेड इमेज। यानी प्लेन मिरर में आप जब भी देखते हैं तो आपको अपना इन्वर्टेड इमेज दिखाई देता है। इसलिए जब आप बाल कॉम कर रहे होते हैं, कंघी कर रहे होते हैं बालों में, आप राइट साइड की तरफ कर रहे होते हैं लेकिन आपको फील होता है कि आप लेफ्ट साइड पे कर रहे हैं। मतलब जिस साइड पे आप खड़े होते हैं आपको इमेज जो है वो इन्वर्टेड दिखाई देता है। ठीक है जी, इसके बाद आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है इसी पेज पर, पेज नंबर 38 पर, फ्रॉम विच डिस्टेंस, फ्रॉम विच डिस्टेंस डू यू सी द इमेज, डू यू सी द इमेज इन अ फ्लैट मिरर, इन अ फ्लैट मिरर। क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच डिस्टेंस, मतलब कितने डिस्टेंस से आप लोग, मतलब किस डिस्टेंस से आप लोग जो इमेज है वो फ्लैट मिरर में देखते हैं। तो इसका आंसर भी आपकी बुक में मौजूद है। द इमेज यू सी इन अ फ्लैट मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज यू आर इन फ्रंट ऑफ इट। इसका मतलब ये है कि आप अगर यहां मिरर है, आप मिरर में अपने आप को यहां देखते हैं, ठीक है, ये आप सपोज यहां खड़े हैं, तो जितने डिस्टेंस पर आप इससे खड़े होंगे तो बिहाइंड द मिरर आप उतने ही डिस्टेंस पर अपना इमेज जो है वो यहां पर अपना इमेज जो है देखते हैं। कहां पर देखेंगे, कितने डिस्टेंस पर, जितने डिस्टेंस, अगर आप यहां खड़े हैं तो उतने ही डिस्टेंस पर बिहाइंड द मिरर, अगर यहां है तो उतने ही डिस्टेंस पर यहां आगे नेक्स्ट बिहाइंड द मिरर। ठीक है जी, इसके बाद आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 39 पर एक क्वेश्चन है। ठीक है जी, पेज नंबर 39 पर जाते हैं हम लोग। जी, पेज नंबर 39 पर लिखा हुआ है कि एक पिक्चर दी गई है, उसमें पेज नंबर 39 पे एक लाइन की पिक्चर दी गई है। कह रहे हैं कि इन दिस पिक्चर यू कैन सी क्लियरली द इमेज ऑफ अ लाइन फॉर्म इनसाइड द पॉन्ड वाटर। कैन यू टेल विच फेनोमेना ऑफ फिजिक्स इज इन्वॉल्व हेयर। यानी जो आपको इमेज, जब चले वो तो लाइन का दिया हुआ है, आप भी अगर किसी दरिया के पानी के नदी के करीब खड़े होते हैं तो आपको इमेज जो है उसमें दिखाई देता है। तो बेसिकली आपने सिर्फ उस फिनोमेना का नाम बताना है कि कौन सा फिनोमेना इसमें जो है वो इन्वॉल्व है। तो भाई ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, किस वजह से, आंसर आप इसका क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिनोमेना कौन सा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है जी, उसके बाद आ जाए नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन है इसी पेज पर, आपने बनाना है। पेज नंबर 39 पर एक क्वेश्चन है, ये तो आंसर आपने दिया है क्वेश्चन का, अभी क्वेश्चन आपने बनाना है। वेयर आर यूज्ड पैराबोलिक मिरर, वेयर आर, वेयर आर यूज्ड पैराबोलिक मिरर्स। यानी पैराबोलिक मिरर जो है वो कहां यूज किया जाता है। तो भाई इसका आंसर आपकी बुक में दिया गया है, पैराबोलिक मिरर्स आर यूज इन हेडलाइट्स। ठीक है, ये जो आपकी हेडलाइट्स होती हैं गाड़ियों की, उसमें यूज किए जाते हैं पैराबोलिक मिरर जो है। ठीक है, ताकि लाइट जो है वो ज्यादा अतराफ में फैले तेजी से, इसलिए पैराबोलिक मिरर उसमें यूज किए जाते हैं। उसके बाद आ जाए जी पेज नंबर 40 पर। पेज नंबर 40 पर आप एक क्वेश्चन जो है, यहां पर पेज नंबर 40 में लिख लो, मेंशन कर रहा हूं, उस पर आपने देखना है। एक क्वेश्चन आप बनाएंगे, डज अ स्पून
act as mirror? Does a spoon act as mirror? तो भाई इस पे जो है आपको बकायदा तौर पर एक मिरर जो है वो दिखाया गया है। आप जो स्पून है उसको जस्ट लाइक मिरर के तौर पर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टील का लें तो ज्यादा बेहतर है। वेल पॉलिश्ड होना चाहिए, नया होना चाहिए। अगर वो पहले से बहुत ज्यादा यूज्ड है, उसमें बहुत ज्यादा खराशी वगैरह होगी, तो फिर वो उस तरह से प्रॉपर इमेज नहीं बना पाएगा। अब यहाँ अगर आप कोई स्पून लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेनलेस स्टील का अगर आप लेते हैं तो वेल पॉलिश्ड है, अगर वो नए वाला है तो वो जस्ट लाइक मिरर ही वर्क करता है। मतलब उसका आप देख सकते हैं कि अगर आप उसको कनकेव साइड से देखेंगे तो आपको इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगा। मतलब अगर स्पून की ये साइड अंदर वाली साइड से देखेंगे तो इन्वर्टेड होगा, अगर आप उसकी इस साइड से देखेंगे बाहर वाली साइड जो है तो वो फिर इमेज जो है वो इरेक्ट होगा लेकिन वर्चुअल होगा। तो भाई यही यहाँ पर है, वेल पॉलिश स्पून एक्ट एज कन्वेक्स एंड कनकेव। ठीक है, कन्वेक्स वो यूज होता है, मतलब इनसाइड जो है आपकी एक उसकी इनसाइड है और एक उसकी कन्वेक्स साइड जो है वो आउटसाइड, आउटसाइड से वो कन्वेक्स यूज होते हैं कन्वेक्स मिरर के तौर पर। और जो इसकी इनर साइड होती है, ये इसकी इनर साइड है स्पून की, दिस वन, इनर साइड से जो है, इनर साइड से वो कनकेव, कनकेव मिरर के तौर पर जो है वो बिहेव करता है। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन है इसी पेज पर, वो हमने खुद बनाना है, आंसर दिया गया है यहां पर। वेयर डू लाई फोकस एंड, वेयर डू लाई फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर अ कन्वेक्स मिरर, फॉर अ कन्वेक्स मिरर। ठीक है जी, आपने बताना है कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो कहां लाई करता है किसी कन्वेक्स मिरर में। तो फॉर अ कन्वेक्स मिरर फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई बिहाइंड द मिरर। ठीक है, दोनों कहां होंगे? अगर ये मिरर है तो उसके बिहाइंड, मतलब इसके पीछे। ये कन्वेक्स मिरर मैंने आपके सामने अभी पिछली वाले क्वेश्चन में बताया था, दिस वन, इसकी बात हो रही है। इसके पीछे दोनों फोकस भी यानी फोकस पॉइंट भी और उसके अलावा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहां होंगे बिहाइंड द मिरर। उसके बाद आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है यहां पर। ठीक है जी, उसका आंसर मैंने आपको लिखवाना है। ये क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, इन लार्ज शॉपिंग सेंटर्स, पेज नंबर 40 पर, रीड कर देता हूं जरा। पेज नंबर 40 ही है और उस पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इन लार्ज शॉपिंग centers convex mirrors are used for security purposes. डू यू नो वाई? आपने बताना है कि वो जो कन्वेक्स मिरर यूज किए जाते हैं बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में, उसको क्यों यूज किया जाता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, उसकी वजह क्या है, आपने ये बतानी है। तो आंसर मैं आपको लिखवा रहा हूं, लिखिए जी, इसका आंसर लिखने आपने, चूंकि इसका क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, तो लिखें इन लार्ज शॉपिंग सेंटर्स, इन लार्ज शॉपिंग सेंटर्स, in large shopping centers convex mirrors are used, convex mirrors are used, convex mirrors are used to see hidden, to see hidden areas, hidden areas or places. It helps to avoid, it helps to avoid any stealing, any stealing or theft, and for better supervision, and for better supervision,
ये होगा भाई इसका आंसर। क्यों यूज किया जाता है बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में? मैंने आपको बताया कि देखिए कन्वेक्स मिरर जो हैं वो क्या किस काम आएंगे। वो आपको पता है कि कन्वेक्स मिरर्स हैं वो असल में वसी करके दिखाती हैं, रेंज जरा बढ़ा देती हैं, मतलब ऐसे एरियाज भी दिखा सकती हैं जो हिडन होते हैं, आम आई से चलते फिरते सिक्योरिटी करने वाले लोगों को नहीं पता चलता। लेकिन ये जो कन्वेक्स मिरर्स हैं उसकी मदद से वो हिडन एरियाज को भी वाजे करके देख सकते हैं, उन प्लेसेस को। वहां पर अगर कोई थेफ्ट करना चाह रहा है, कोई स्टीलिंग के पर्पसेस के लिए जाता है, तो बंदा जो है वो पकड़ा जा सकता है, तो उससे बचा जाए। इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी स्टीलिंग और थेफ्ट एंड फॉर बेटर। इस तरह से जो सुपरविजन है वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है। तो ये भाई क्वेश्चन था पेज नंबर 40 पर, जिसका मैंने आंसर आपको लिखवाया। इसके नीचे फिर इंफॉर्मेशन है एक, उसके लिए क्वेश्चन आपने लिखना है इसी पेज पर ही। एक क्वेश्चन आपने अब बनाना है, आंसर बुक पर है। Why the value of focal length, why the value of focal length is taken negative, is taken negative in convex mirror, in convex mirror। भाई क्वेश्चन ये है कि जो फोकल लेंथ की वैल्यू है वो कन्वेक्स मिरर्स में नेगेटिव क्यों ली जाती है। ठीक है जी, तो इसका आंसर जो है वो आपके यहां मौजूद है। द फोकल लेंथ ऑफ स्पेरिकल मिरर्स इज 1/2 ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज f इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 2, यानी रेडियस का हाफ होती है। ठीक है जी। However, we take the focal length of convex mirror as negative. It is because the rays appear to come from the focal point behind the mirror. क्योंकि हमें कन्वेक्स मिरर में, अभी मैंने आपको बात समझा रहा था, कन्वेक्स मिरर में जब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उससे जो है वो रेज यहाँ पर पड़ने के बाद वो वैसे तो ये देखें डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन हमें वो फील होता है कि वो कहीं पीछे से आती हुई फील होती है, कि यहां से अगर वो रेज इसके साथ टकराती है, टकराने के बाद वो ये डाइवर्ज होती है, तो हमें फील होता है वो कहीं पीछे पॉइंट जो है वहां से, यानी फोकल पॉइंट जो होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है, इस वजह से। ठीक है जी। इट इज बिकॉज द रेज अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकल पॉइंट बिहाइंड द मिरर, देयरफॉर फॉर अ कन्वेक्स मिरर, फिर हम कन्वेक्स मिरर के लिए एफ की वैल्यू जो है -r/2 कंसीडर करते हैं। ठीक है, वैसे r/2 होती है केव के लिए, लेकिन कन्वेक्स के लिए -r/2 जो है वो ली जाती है। तो बेटा आज के लिए इतना ही है। अब मैं आपको सिर्फ यही बात इसके साथ आपको समझाऊंगा एंड पे कि भाई जितने भी ब्लॉक्स क्वेश्चंस हैं बेटा, ये आपके सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का हिस्सा हैं। बहुत से क्वेश्चंस अब पेपर में, फिजिक्स में खासकर मैंने आपको बड़ी दफा बताया कि पेपर्स में सबसे ज्यादा जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो उसमें फिजिक्स के पेपर में आते हैं। तो इसलिए आपने ब्लॉक्स क्वेश्चंस को फोकस करना है। बाकी चैप्टर्स को जब आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको इनको भी तवज्जो से, ध्यान से स्टडी करना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर लर्न करना है। तो भाई आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।